नमस्कार, मैं हूँ नीरज ठाकुर। आज मैं सभी लोगों से एक संस्मरण साझा करना चाहता हूँ और साथ में तीर्थन नदी की कथा और व्यथा के बारे में एक वेदनामयी, एक संवेदनामयी अनुभव साझा करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग मकर संक्रांति के इस पर्व के बाद यानी भगवान सूर्य नारायण के उत्तरी गोलार्ध में यानी उत्तरायण में प्रवेश के बाद सभी स्फूर्तिमान होंगे। महाकुंभ से देश में चल रहे महाकुंभ के इस कालखंड में स्फूर्तिमान होंगे, प्रेरित होंगे। तो मेरे संस्मरण का पहलू ये है कि हमारे यहाँ 3 वर्षों से, लगभग 3 वर्षों से एक लड़की रिसर्च कर रही है, पीएचडी कर रही है, जिसके पिताजी एक फॉरेस्टर हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से बहुत बड़े पद से रिटायर हैं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। बड़ी दुखद घटना के साथ उनके परिवार में माताजी का, लड़की के माताजी का देहांत होता है और वो माताजी की अस्थियां यहाँ तीर्थन नदी में विसर्जित करने के लिए लाती है और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर संगम में, गुशैनी में अस्थियां प्रवाहित करती हैं। वो लड़की रिसर्च करते करते इतना इस संस्कृति के साथ तादात्म्य बैठा लिया, इतना आत्मसात कर लिया कि यहाँ की देव संस्कृति, यहाँ की तीर्थन नदी, यहाँ के जीवन मूल्य, यहाँ के जो लैंडस्केप है, खासकर कल्चरल एस्पेक्ट जो है, उसके रिसर्च का हिस्सा था, उससे बहुत प्रेरित थी। इस कारण उसने यहाँ पर अस्थि विसर्जन का पूरे परिवार के साथ आई थी और निर्णय लिया। और व्यथा ये है, तीर्थन नदी की कथा ये है कि हमारी तीर्थन नदी हम सब लोगों के लिए बहुत पवित्र नदी है, जिसके पवित्रता को हम हृदय से स्वीकारते हैं, जो हमारी श्रद्धा का आधार है, जो हमारी संस्कृति का आधार है, जो हमारे जीवन मूल्यों का आधार है, जो हमारी देव संस्कृति का आधार है, जो हमारे यहाँ पनप रहे पर्यटन व्यवसाय का भी आधार है। उस तीर्थन नदी का आज जो हाल हमने कर दिया है और उस हाल को देखते हुए भी आज हम सभी लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, इस ये बात बहुत पीड़ा देती है हृदय में। तो इसलिए मैं सबसे साझा करना चाहता था कि हम इस विषय पर आइए हम चिंतन करें, कुछ स्मरण करें अपने आप को, हमारी संस्कृति को, हमारी देव संस्कृति को, इसके महत्व को। हमारी पूरी संस्कृति प्रकृति पर आधारित है। हमारे जितने भी बड़े बड़े देवी देवता हैं, श्रृंगार ऋषि जी महाराज हैं, गाड़ा दुर्गा हैं, सारे बड़े देवता हैं, बालूनाग जी हैं, सब के शक्ति स्थल कहाँ हैं? प्रकृति में है। हमारी प्रकृति आधारित देव संस्कृति, हमारी प्रकृति आधारित जीवन मूल्य हमारी श्रद्धा का केंद्र है। ये वैज्ञानिक जीवन मूल्य दूसरे लोगों को प्रेरित करने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, लेकिन आज हम इन सब चीज़ों को जाने अनजाने में जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। तीर्थन नदी में जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, शायरोपा है, उसके 100 मीटर गुशैनी की तरफ गईधार के आसपास एक प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा है, बिल्कुल ठीक नदी के अंदर। सब लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, सब सुधीजन, बुद्धिजन, वहाँ के स्थानीय लोग सब चुप बैठे हैं। नेता लोगों को तो पड़ी ही क्या है, उनको तो अपनी कुर्सी से मतलब है। जबकि होता क्या है, इसी देव संस्कृति को बुना बुना कर उन्होंने अपनी नेतागिरी करी होती है। बड़े बड़े समारोहों में, देव स्थलों में जा जाकर जब देवता के कारकुन लोग उन्हें पटका पहनाते हैं, पग पहनाते हैं, गले में डालते हैं, तो बड़े गौरवान्वित होते हैं और अपनी राजनीति चमकाते हैं। लेकिन इस अवस्था में सब लोग मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, सारे डिपार्टमेंट मूक दर्शक बनकर बैठे हैं, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो फिशरी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो टीसीपी हो, सारे झक मार के बैठे हैं। किसी को कुछ नहीं पड़ा है। ये पोल्यूशन डिपार्टमेंट, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये कैसे उस प्रॉपर्टी को निर्माण का इजाज़त दे रहा है, कैसे वहाँ पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उसको इजाज़त देगा? वो वहाँ पर बनने वाली जो प्रॉपर्टी है, उसका कचरा, उसका मल मूत्र वो व्यक्ति क्या ऊपर ढोकर लाएगा, लिफ्ट में लाएगा? क्या हमने कभी सोचा इस विषय पर? उससे प्रेरित होकर 10 और लोग उसी तरह का निर्माण करेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं हम लोग?
क्यों हम इतना किंकिर कर्तव्य विमूढ़ बनकर बैठे हैं? क्यों हम ऐसे संवेदनहीन बनकर बैठे हैं? क्या हमारी देव संस्कृति सिर्फ देवलियाँ करना, सिर्फ सोने चांदी के छत्र बनाना, बड़े बड़े जवाने बनाना, बनात बनाना, बड़ी बड़ी समारोह कर देना, मंदिर करोड़ों रुपए के बना देना, कि यही देव संस्कृति हमने बना रखी है? क्या हम इतने संकुचित अर्थों में देव संस्कृति को लेते हैं? हमारे सारे देवी देवता प्रकृति में उनके मूल स्थान है। आज भी शक्ति अर्जित करने के लिए प्रकृति में जाते हैं। तीर्थन नदी में देख लीजिए, तीर्थराज तीर्थ में, उसके बाद तीर्थन नदी के अंदर भी विभिन्न जगह पर हमारे शक्ति स्थल है, पूजनीय आड़े हैं। चूली छो ले लीजिए, उसके बाद गुशैनी ले लीजिए, उसके बाद नीचे अपना तीर्थ स्किरनी की आड़ ले लीजिए। वहाँ की एक बात आपको मैं बताता हूँ कि एक बार वहाँ पर स्थानीय लोग कुछ लोगों को रोक रहे थे वहाँ जाने से, वहाँ पर गंदगी फैलाने से, वहाँ पर स्किरनी की आड़ में प्रवेश करने से। कह रहे थे कि हमने यहाँ पर शुद्धिकरण किया है। देवता बार बार नाराज़ होते हैं कि यहाँ पर जूठ लग रही है। क्या इस तरह की प्रॉपर्टियाँ बनने से उनका मल मूत्र कचरा जब तीर्थन नदी में प्रवेश करेगा तब जूठ, वही तो जूठ है। हमें समझना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा, सब लोगों को मिलकर जागना पड़ेगा। देव संस्कृति के लोगों को इसका पहलू, इसका लीड करना पड़ेगा। हमारे जो नेता लोग, जो देव स्थलों में जाकर, देवलियों में जा जाकर अपनी राजनीति जिन्होंने चमकाई है, आज तीर्थन नदी, आज हमारी श्रद्धा चित्कार करती हुई, तीर्थन नदी चित्कार करती हुई सबसे इस कर्ज उतारने का आह्वान कर रही है। सारे डिपार्टमेंट चुपचाप बैठे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, फिशरी हो, डिपार्टमेंट, सब लोग चुपचाप बैठे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैसे उसको अपनी परमिशन देगा? ये सभी लोग तब तक नहीं जागेंगे जब तक स्थानीय लोग नहीं जागा। आज तीर्थन नदी को बचाने का समय है। हम सब लोगों को इस विषय में सोचना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि मैं जो बात कह रहा हूं, इस बात में कुछ और शब्द ऐड करें, कुछ और विषय ऐड करें, इसको शेयर करें, साझा करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम सब लोग इस विषय पर, समाज के सभी बुद्धिजन, सुधीजन, देव संस्कृति, सारे नेता, सारे देव संस्कृति के लोग, सभी लोग इस विषय पर चिंतन करें। अन्यथा हम अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? हम कर क्या रहे हैं? हमें 100 साल, 1000 साल यहाँ और भी जीना है। व्यवसायी लोग यहाँ आए और चले जाएंगे। इन सब विषयों पर चिंतन हम सब लोगों को करना चाहिए। ऐसी आशा के साथ सभी लोगों से प्रणाम करता हूँ। एक संवेदना और पीड़ा के साथ आह्वान करता हूँ कि हम आओ, ये सभी लोग हम चिंतन करें, कुछ रास्ता खोजें। नमस्कार।